नमस्कार दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का संज्ञा शब्द। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं विकारी शब्दों की, तो देखिए जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये आदि जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। इनमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ संज्ञा की। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जैसा कि यथावत हम जानते हैं। इससे आगे हम देखते हैं तो देखिए कि किसी विशेष व्यक्ति की, यानी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का क्या हो में बोध हो या उसका ज्ञान हो, उसको व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे हम? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति विशेष जैसे मानो किसी का नाम अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश। वस्तु विशेष जैसे रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन। अगर सीधा पंखा दे दिया जाए तो क्या होगा? पंखा के अंदर पूरी समस्त उसमें जाति आ जाएगी, तो उसमें तो जातिवाचक होगा। लेकिन अगर नाम दे दिया रीटा पंखा, तो इससे ये हो गया कि ये विशेष वस्तु है, व्यक्ति विशेष, ये वस्तु विशेष है, उषा पंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष में जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय, यानी ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए ये सभी वह उदाहरण हैं जिनसे क्या है बार 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 इनको क्या है पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, इन्हीं में से पूछा जाता है आरबीसी की बुकों में से। आगे मैं बात करूं जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से हमें किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान, जाति या पूरे वर्ग का क्या हो बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखिए, जैसे जिसमें उदाहरण दे रखा है हमें प्राणी का, जैसे मनुष्य, इसमें पूरी इस मनुष्य जाति का हमें क्या हो गया? बोध हो गया। लड़की के अंदर सभी लड़कियों का, यानी एक लड़के से पूरी जात से लड़की जाति का बोध हो गया। घोड़ा, मोर, मोर समस्त जाति, सेना, सभा। वस्तु में जैसे पुस्तक, पंखा, जैसे मैंने पीछे पढ़ा ना रामायण, रामायण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई, बट एक पुस्तक में क्या आ गया? सारी समस्त पुस्तक जाति आ गई। मशीन, दूध, साबुन, चांदी, पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय, ये स्थान के अंदर आ गए। ये पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। यानी शहर, कोई एक विशेष शहर का नाम ना देकर के शहर दे रखा है, तो शहर का मतलब सभी शहर हो गया, चाहे वो जयपुर, दिल्ली, बंबई, कोई भी शहर क्यों ना हो। आगे देखिए, आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, यानी ऐसी जो भाव जिनको क्या है जैसे हम जिनको महसूस ही कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, दैट्स आर नॉट विजिबल, उनको क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा के शब्द कहेंगे। देखिए, कतिपय विद्वान अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी जो व्याकरण है की नकल करते हुए हिंदी में भी एक समुदायवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दो भेद अतिरिक्त मान लेते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लिए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञाएं: जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसमें अलग अलग देखेंगे वे किस प्रकार से किसमें कैसे बनती है। तो देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के शब्द किस प्रकार बनते हैं, देखिएगा। ता प्रत्यय के मेल से मानव, जैसे हम किसी जातिवाचक शब्द के, जैसे मानव हमारे पास जातिवाचक शब्द है, इसके अगर हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे मानव का मानवता, मित्र का मित्रता, प्रभु का प्रभुता, पशु का पशुता, भाववाचक संज्ञा बनी। जैसे हम इसके तव प्रत्यय, तव लगा करके, तव प्रत्यय लगा करके जातिवाचक शब्द को भाववाचक में बदलेंगे। पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि कवित्व, गुरु गुरुत्व। पन, पन प्रत्यय से लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन। उसके बाद अ, एव उपसर्ग लगाकर शिशु से शिशव्य, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। ई, भक्त से भक्ति, ई से नौकरी, चोरी। आपा, आपासत, बुढ़ापा, बूढ़ा यानी बूढ़ा पूरी जाति समस्त जाति का बोध। बहन से बहनोई, बहन से बहनापा, क्या हो गया? बहन से बहनापा हो गया। आगे देखिए सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा तव, तव प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से? तव अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, सव से सवतव। पन अपना, अपनापन, पराया, परायापन, ऐसे। आगे देखिए इसमें जैसे कार, कार प्रत्यय लगा करके अहम क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, इसके कार लगाया अहंकार, शव, सर्व से सर्वस्व। विशेषणवाचक जो शब्द हैं उनसे किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, देखिए।
आई प्रत्यय लगा करके। जैसे साफ, साफ क्या है? एक विशेषण है, एक विशेषण शब्द है। इसके आई प्रत्यय लगाने से साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। और आगे देखिए आ से खट्टा, खटास, मीठा, मिठास। देखिए ये शब्द जो है मीठा है, खट्टा है, ये विशेषण शब्द है। किसी अ, विशेष शब्द की क्या बताने वाले शब्द हैं? ये विशेषता बताने वाले शब्द ही तो विशेषण होते हैं। तो आगे देखिए तामी, उदार, उदारता, वीर, वीरता, सरल, सरलता। य से मधुर, माधुर्य, मधुर, माधुर्य। ये अधिकतर पूछा जाने वाला शब्द है, यानी माधुर्य शब्द है। ये पूछते हैं भाववाचक संज्ञा किस शब्द, किस शब्द से बनी है, जिसमें आपसे ऑप्शन मिल जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कौन से शब्द से बनकर बनाया गया है? माधुर्य भाव शब्द। माधुर्य सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य, पन खट्टा खट्टापन, नीला पीला पीलापन। तव लगाकर वीर से वीरत्व। इस प्रकार से विशेषण शब्दों से क्या बनाए जा रहे हैं? भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। आगे देखिए जैसे वीर से वीरत्व, ई लाल से लाली। आगे देखिए क्रियावाचक शब्द से क्रिया, जिसके अंदर खेल, खेलना, खेलना एक प्रकार की क्रिया है जिसके अ लगाने से खेल, लूटना, लूट, जीतना, जीत भाववाचक शब्द आगे देखिए जिसमें क्या है? हंसना क्रिया से हंसी, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। और बनाना क्रिया से बनावट, थकना से थकावट, लिखना से लिखावट, चुनना से चुनाव, घबराना से घबराहट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट। और उड़ान, उड़ना, उड़ना क्रिया से क्या बना? उड़ान भाववाचक शब्द बना। न लगने से लेना, देना। देखिए लेना देना क्रिया से लेन देन, खाना से खान। ये भाववाचक शब्द बने। आगे देखिए अवयव शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक शब्द बनते हैं? अवयव शब्द जिनमें क्या है? लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वो होते हैं वे शब्द। जैसे भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, ऊपरी भाववाचक शब्द, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीप से क्या है? सामीप्य, समीप से सामीप्य। समीप एक क्या है? एक प्रकार का अवयव शब्द जिससे भाववाचक शब्द बना सामीप्य। परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से निकटता, शीघ्रता से शीघ्र से शीघ्रता। ये हमारी संज्ञा जो है वो पूर्ण हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपसे संज्ञा से अगर प्रश्न पूछा जाए वो यहीं से पूछा जाए। अगर आपको संज्ञा जो प्रकरण है उसको पढ़कर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।